नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पद्मकांत शर्मा प्रभात। सृजन सुगंध की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की यादों का सफ़रनामा। और हमारे बीच हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के सदस्य। उनसे सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की यादें, यादों के मोती और उनके शब्द चित्र। नमस्कार। अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जिनको एक नेता कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। अटल जी स्वयं एक संस्थान थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके मन में छल और कपट, द्वेष, घृणा, किसी से दुश्मनी, इनका कोई उनसे सरोकार नहीं था, दूर दूर तक। अटल जी सहज भाव में ग्राह्य थे। वो बच्चों के साथ बचपने की तरह, विद्वानों के साथ एक विद्वत पुरुष की भांति, राजनीतिज्ञों के बीच में एक परिपक्व राजनीतिज्ञ और कवियों के बीच में कवि हृदय सम्राट। अटल जी बहुआयामी एक गुणों से सुशोभित थे और लखनऊ से उनका गहरा नाता रहा है। अब जिस स्थान पर बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं कि पूज्य श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का कई बार ये निवास बन चुका है जी। और वो प्रारंभिक दौर में जब उन्होंने एक प्रचारक के रूप में जीवन शुरू किया था तो कई बार उन्होंने इसी स्थान पर उन्होंने निवास किया था जी। और श्रद्धेय अटल जी उनसे मिलने के लिए कई बार इस जगह पर आए थे। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पूज्य पिताजी को श्रद्धेय दीनदयाल जी का भी और श्रद्धेय अटल जी का भी सानिध्य, मेरे पिताजी को उनका सानिध्य प्राप्त था जी। और अटल जी को, दीनदयाल जी को तो मुझे उनकी स्मरण नहीं है, तो मैंने देखा, लेकिन अटल जी के साथ एक कृतित्व भाव का जी, एक राजनेता का, एक सांसद का, एक प्रधानमंत्री का जी, अलग अलग आयामों में मुझे उनका स्नेह प्राप्त हुआ जी। उनके चुनाव का जी। जो चुनाव था उनका, तो लगभग कई चुनाव में मैं उनका जो कार्यालय प्रबंधन था जी, वो देखने का मुझे, और एक चुनाव में उनका बहुत सारा काम जी, एक समन्वयक के रूप में देखने का मुझे अवसर मिला। अत्यंत निकट से मैंने उनको देखा, समझा, जाना। जी। एक गजब का धैर्य, सुनने की शक्ति, और सुनने के बाद केवल एक दो शब्दों में उसका उत्तर, जी। और उस उत्तर के तमाम अर्थ लोग वर्षों वर्षों तक निकालते रहे। जी। अटल अटल थे, लखनऊ के अटल थे, अटल का लखनऊ था। जी। वैसे तो अटल जी पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के लाडले रहे। जी। उनकी मुस्कान, उनका आंखों को बंद करना खुलना, जी, उनका प्रसन्नता में सिर हिलाना, और रौद्र रूप धारण करें तब भी संयम, शब्दों का संयम न टूटे। जी। ये अद्भुत तारतम्य केवल अटल जी में था। जी। लेकिन अटल जी हमेशा याद आएंगे। और जब जब राजनीति में शुचिता की, पारदर्शिता की, बीजेपी में कार्यकर्ताओं के स्नेह और समन्वय की, पुराने कार्यकर्ताओं के एक तरीके से उनका ध्यान रखने की जहां दृष्टि आएगी, जी, वहां अटल जी खड़े हुए अभी भी दिखाई पड़ेंगे। जी। और मैं समझता हूं कि लोगों का दुख दर्द समझना और लोगों के दुख दर्द समझने के साथ साथ उनका निवारण के सरल तरीके से उपाय करना। जी। जब भारत और पाकिस्तान का या कारगिल का युद्ध आए, जी। उस समय उनका मैंने धार देखा। मैं प्रधानमंत्री थे, पहली बार मैंने अटल जी को तनाव में और गुस्से में देखा था। जी। तो एक तरफ वो गले मिल के आए थे नवाज शरीफ से, जी, और दूसरी तरफ वो गला काटने का प्रयत्न कर रहा था कारगिल में जी, हमारे जवानों का, आतंकियों को भेजकर। जी। और गजब का संयम। अटल जी लखनऊ में थे उस दिन, और लखनऊ में रहते हुए उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं कारगिल जाऊंगा। कारगिल के उस स्थान पर जहां पर बम एक दो दिन पहले बम वहां पड़ा था। जी। तो
अटल जी को तमाम लोगों ने मना किया कि अटल जी आप मत जाइए। जी उनका मैं सैनिकों के बीच में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जाता हूं। जी मेरा सैनिक लड़ रहा है, उसको खतरा नहीं है क्या? इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक ही कीमत है, ये अटल जी ने बोला। अगर लोग चुप हो गए। अटल जी पहुंचे, उससे पहले जहां पे कार्यक्रम होना था वो मंच बम से उड़ चुका था, आपको पता होगा। जी लेकिन उससे थोड़ी दूर पे फिर अटल जी ने अपना कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। मुझे याद है कि एक वीर सैनिक ने उत्तर प्रदेश का जो था, जी उसने बाद में वो शहीद हो गया। अटल जी के जाने के बाद उसने पत्र अपनी मां को भेजा और उसमें लिखा कि मां, आज देश का प्रधानमंत्री युद्ध स्थल के पास में आया है और देखकर लग रहा था कि पिता अपने पुत्रों को संबोधित करने के लिए आया है। जी हम युद्ध में जा रहे हैं, जी पहाड़ियों के ऊपर। जी विजय हमारी निश्चित है, जी हम जीत कर आएंगे, भारत माँ का झंडा लहरा के आएंगे। लेकिन हो सकता है भारत माँ अपने लाडले को अपने में अंगीकार कर ले और जीवित अवस्था में मेरा शरीर वापस ना लौटे। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री अटल जी ऐसा होगा, किसी भी जवान को किसी भी स्तर पर जीतने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जी अटल जी प्रेरणा के पुंज थे। शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और दूरदृष्टि उनके विचारों में भी, उनके क्रिया और कर्म में भी थी। जी अब आज का जमाना होता, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, अटल जी केवल एक ही वोट से तो हारे थे। जी वो क्या अटल जी मैनेज नहीं कर सकते थे? बाद में चंद्रशेखर जी ने खुद कहा कि गुरुदेव, अगर आप मुझे कहते तो मैं आपको दे देता। जी लेकिन राजनीति में जो शुचिता और पारदर्शिता है, उसका अनुरक्षण हो, जी उसके लिए मुझे अपने को प्रस्तुत करना, और बीजेपी दूसरों से अलग है, जी इसका उदाहरण अटल जी ने प्रस्तुत किया। कम सुविधा में अधिक काम, जी राष्ट्र के प्रति समर्पण, यही उनका इनाम। और अटल जी बेनाम नहीं हो सकते कभी भी। इतिहास हमेशा अटल जी को याद करेगा। जी जब पाकिस्तान गोली चलाता था और हिंदुस्तान सफेद रंग का कबूतर कांग्रेस के प्रधानमंत्री छोड़ते थे शांति का प्रतीक, जी तो अटल जी ने कहा इसमें कोई इतराज नहीं, कबूतर भी जाएगा और गोली का जवाब गोली भी जाएगा। जी और अटल जी ने परमाणु बम का विस्फोट भी कराया। जी आपको याद होगा, पोखरण का विस्फोट। जी तो अटल जी एक राजनेता, एक दृढ़ निश्चयी पुरुष। जी और मैं कहता हूं कि उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी। सांसद के रूप में आए थे, जी और मैंने कभी कभी जब मैं बहुत प्यार में होता था तो उनको बाप जी बोलता था, जी क्योंकि उनके परिजन लोग उनको बाप जी बोलते थे। तो जब ज्यादा दुलार में आ जाता था तो मैं बोलता, बाप जी सब चीज के लिए नीति है, जी और इस देश से सबसे ज्यादा ये नौजवान देश बनना है भारत, इसके लिए नीति क्यों नहीं है? जी बोले आप बताओ। मैंने कहा मेरा प्रश्न आपसे मैं कैसे बताऊं? कहने के इसका उत्तर और सॉल्यूशन भी तुम्हें ही तैयार करना है। मैंने कहा इसकी एक राष्ट्रीय युवा नीति बननी चाहिए, जी और युवाओं को रोजगार के साथ शिक्षा में पढ़ते पढ़ते जोड़ना चाहिए। जी और मैं कह के भूल भी गया, जैसे तमाम लोग सुझाव देते हैं, मैं भी सुझाव दे दिया। आश्चर्य तब होता है कि जब कुछ क्या मैं सुनता हूँ, शायद 1 साल के बाद अटल जी प्रधानमंत्री बने। जी और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक प्रधानमंत्री का कार्यालय में कितनी औपचारिकताएं होती है। जी उनका सीधे फोन आता है, जी डॉक्टर क्या कर रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी में, अभी क्लास है मेरा, मैं वही यूनिवर्सिटी में हूँ, जी कल आ सकते हो क्या दिल्ली? जी मैं पहुंचता हूं, और अटल जी कहते हैं कि जो तुमने युवा नीति बनाने के लिए कहा था, उसके लिए मैं राष्ट्रीय युवा आयोग गठित कर रहा हूं, जी और आपको काम करना होगा। और मैं राष्ट्रीय युवा आयोग में हुआ, तो फिर वो राष्ट्रीय युवा नीति को तैयार किया। जी 5 लोग की हम लोग की टीम थी। जी
अटल जी का विजन था युवाओं के बारे में, शिक्षकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, जी किसानों के बारे में, जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अटल कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जी अटल जी की देन थी। जी और अटल जी ने पूरे भारत, उनका कहना था साफ से, और आज वो मोदी जी और योगी जी के रूप में उतर रहा है। जी उनका कहना था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जहाँ का अच्छा है, जो आपकी ग्रोथ है, जी आपका जीडीपी है, वो अपने आप से बढ़ जाएगा। आज सही बात ये उतरा है, उत्तर प्रदेश का 3.5% के आसपास जी जीडीपी इसलिए बढ़ा है कि हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है। जी आज पहले आधा एक्सप्रेस वे बना था, आगरा एक्सप्रेस वे, जी उसको पूरा बाद में बीजेपी ने, योगी जी ने किया, जी और उसके बाद 17 एक्सप्रेस वे आज बन गए। जी 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे लगभग तैयारी पे है। जी 6 मेट्रो जी आज उत्तर प्रदेश में चल रही, डिफेंस कॉरिडोर है। आज एशिया का सबसे बड़ा जो जेवर हवाई अड्डा है वो यूपी में है। जी एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का जेवर में है। जी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, ये अटल जी का एक फार्मूला था, जी जी और मोदी जी और योगी जी ने उस पर काम किया, जी और उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ी, जी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी, जी जीडीपी में भी अंतर आया, जी और कोरोना से संपूर्ण काल के बावजूद जी भारतवर्ष की जो आर्थिक स्थिति वो स्थिर है, जी और तेजी से ग्रो करने वाली कोई इकोनॉमी है वो भारत की है। जी हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। जी शायद यही अटल का सपना था, जी और मोदी जी ने तो कहा है कि अटल जी के उस सपने को वो जल्दी ही 3रे नंबर की सुपर पावर, जी 3रे नंबर की आर्थिक जो सुदृढ़ता वाला देश है, जी। वो भारत बनेगा। मैं ये कहूँगा कि महापुरुष महापुरुष रहते हैं, और अटल ऐसा कोई दूसरा नहीं होता। जी अटल की छवि, जी अटल जी की दूरदृष्टि मोदी जी में दिखती है। जी अटल जी की दृढ़ता अमित शाह जी में और योगी जी में और राजनाथ जी में दिखती है। और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। अगली कड़ी में सृजन सुगंध लेकर आएगा किसी अन्य बड़ी हस्ती के यादों के पिटारे में, यादों के सफरनामे को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।